Good morning students, welcome to next class 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी है। इसमें हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। बायोलॉजी में चैप्टर 3 करेंगे और जब साइंस में देखेंगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर आपको 8 है और इसका लेक्चर 1 देखेंगे। या चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर से स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को देखेंगे और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो जीव होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बच्चे को जन्म कैसे देते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है उस टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर। टॉपिक्स इन द चैप्टर, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, परिचय पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखिएगा तो रिप्रोड्यूस जो है, रिप्रोड्यूस का मतलब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है उसका डेफिनेशन जानिएगा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होते हैं। तो यहाँ अब इसका टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके बारे में डिटेल से हम आपको स्टेप बाय स्टेप जब शुरू करेंगे तो पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन से। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मोड होता है, तो किस मोड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। अलैंगिक जनन, इसका मतलब होता है अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन। तो इसमें देखते हैं डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं इसमें मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में देखते हैं इसमें फिजन होता है, फिजन के बाद फ्रेगमेंशन होता है, फ्रेगमेंशन के बाद रीजनरेशन होता है और रीजनरेशन के बाद बॉडिंग होता है, बॉडिंग के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उसको काट कर होता है, बहुत सारे सीड से ग्रो करते हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल मेथड से हम कैसे करते हैं, मनुष्य के द्वारा कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है उसको किया जाता है। अब देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का बेनिफिट क्या है यह आपको मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखेंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कितने प्रकार है और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे कि मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट्स कौन है, ये सारे चीज के बारे में हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। अब इसी में जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आएगा कि प्यूबर्टी जो एज होता है, प्यूबर्टी के समय जो चेंजेस होता है प्यूबर्टी में, वह मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस होता है उसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन है। तो देखेंगे टेस्टिस एंड इट फंक्शन। टेस्टिस देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, वास डिफरेंस देखेंगे, एरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स यहाँ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम ओवरी के बारे में जानेंगे, ओविडक्ट के बारे में जानेंगे, या ओविडक्ट कहिए या फॉलोपियन ट्यूब कहिए उसको, उसके बारे में देखेंगे। यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, उसका वर्क देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बारे में जानेंगे। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज होगा, या व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा होता है तब क्या होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे कि हेल्थ में देखेंगे कि बहुत सारे डिजीज हैं जो ट्रांसमिटेड होते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कंसेप्शन देखेंगे और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में देखेंगे स्टूडेंट फीमेल फेटिकल्स देखेंगे। फीमेल फेटिकल्स जो है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हम इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको इसको देखना है, एक एक टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम अभी आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है उस टॉपिक्स के बारे में बताया है। 1 बाय 1 टॉपिक्स का नाम बताया है, सभी टॉपिक्स के नाम आप लोग देखे हैं, उसको नोट्स कीजिएगा क्योंकि टॉपिक्स से ही आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बेटर होगा और आप डेली स्टडी कर पाइएगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं स्टूडेंट कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। जब कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है ताकि उसका जो लाइफ है, जीवन जो है वह इस धरती पे कंटिन्यू बना रहे, उसकी प्रजाति स्पीसीज जो है इससे धरती से एक्सटिंक्ट ना हो, जिसके लिए रिप्रोडक्शन जो है अति आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कहता है प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स, जिसमें क्या होता है कि नए संतान का और अपने ही जैसे संतान को जन्म दिया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। इट इंश्योर कंटिन्यूअसली ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। क्या इससे इस जो अर्थ है, अर्थ का लाइफ जो है वह कंटिन्यूअसली जो होता है बना रहे, कभी लाइफ खत्म ना हो, इस धरती से जीवन समाप्त ना हो। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वेरी एसेंशियल फॉर। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट में देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन ए डीएनए। कह रहा है कि डीएनए जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वह कंटेंस होता है डीएनए का फुल फॉर्म। देखिए सबसे पहले यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हर कोई पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यह क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म है, जिसको आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए जो है एक हेरिडिटी मटेरियल है जो क्या करता है, अनुवांशिक जो गुण होता है उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो यहां देखते हैं डीएनए रिप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स। डीएनए क्या करता है, तो रिप्लिकेट्स करता है और न्यू सेल्स को फॉर्म करता है बनाने में, कॉजिंग ए वेरिएशन। इससे वेरिएशन का भी पता चलता है। सो दिस न्यू सेल्स विल बी सिमिलर। न्यू मतलब नया सेल जो होता है वह सिमिलर तो होता है बट may not be identical to original cell, लेकिन वह ओरिजिनल सेल की तरह नहीं होता है, ओरिजिनल सेल की तरह आइडेंटिकल वह नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में वेरिएशन आर यूजफुल। वेरिएशन जो होता है, जैसे अभी आप इसके ऊपर वाले टॉपिक में देखे हैं कि वेरिएशन होता है, ओरिजिनल सेल की तरह नहीं होता है। तो वेरिएशन जो होता है वह यूजफुल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जैसा कि हम लोग इवोल्यूशन होता है, हम लोग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें, या क्या होता है, यूजफुल होता है। तो इस तरह हम लोग इस टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देके प्रजनन क्या है, प्रजनन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इस धरती जो है, इस धरती से लाइफ क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और जब वह विलुप्त हो जाएगा तो हम लोग यह धरती पर मतलब कि समझिए कि रिप्रोडक्शन को अगर रोक दिया जाए तो यहाँ हमारा जो लाइफ है, प्रजाति स्पीसीज जो है उसका जो प्रजाति है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म की प्रजाति जो होता है संकटग्रस्त हो जाएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनासोर के बारे में, उन सब की जो
लाइफ था वह एक्सटिंक्ट कर गया, विलुप्त कर गया, उन सबकी प्रजाति विलुप्त कर गया, आप देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप लोग देखिएगा, सारे टॉपिक्स को आप लोग नोट्स कीजिएगा, उस टॉपिक्स वाइज हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।